थोड़ा सा यहाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बैठो, हल्ला अभी थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे क्लास करेंगे और उसके बाद समझेंगे, ठीक है? अर्थ के आधार पर जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया। कल तो बताए थे, कुछ याद तो होगा ही, बताइए। 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 4 भाग में। नाम बताइए। समार्थक, समार्थक, एकार्थक, समानार्थक होता है ना? समानार्थक, एकार्थक, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक। दूसरा क्या हुआ? सही, एकार्थक, एकार्थक, एकार्थक शब्द। तीसरा अनेकार्थक, तीसरा क्या हो गया भाई? अनेकार्थक, अनेकार्थक। चौथा विपरीतार्थक, चौथा विपरीतार्थक। अनेकार्थक, कार्थक है ना? देखिएगा थोड़ा सा मात्रा देखो, समझना आना चाहिए। और उसके बाद विपरीतार्थक, अर्थक, विपरीतार्थक। तार्थक ही सही लिख रहे हैं ना? यस सर। तार्थक होता है, तार्थक। तार्थक, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। समानार्थक का मतलब क्या? देखो, याद करते बेटा ना, इसमें समान होगा, यस सर। इसमें एक होगा, इसमें अनेक होगा, माने कि कई नाम होगा, और इसमें उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। आईक्यू के अनुसार याद करेंगे। क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा से याद करेंगे, ठीक है? जरूरी है कि सब चीज लिखना ही जरूरी है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा से जानेंगे, ठीक है? कल पढ़ाए थे समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, बताइए डिफिनीशन। समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले को समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थ अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन लिखा था कल, लिखा था ना? रास्ता, तो इसका समानार्थक शब्द बताइए। तो रास्ता को आप क्या क्या से कह सकते हैं? पथ माने चलना। उसके बाद मार्ग, मार्ग भी बोलते हैं ना, इस मार्ग से जाइए या इस रूट से जाइए, बोलते हैं ना, सड़क। ये समान माने कि समान ही अर्थ इसका निकलेगा। क्या निकलेगा? मतलब एक ही निकलेगा। क्या मतलब? एक ही निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें? फुलवारी को बताइए तो इसका समान अर्थ वाला शब्द। मनोरथ तो सुंदर को बोलते हैं। बगीचा, बगीचा, वाटिका, उत्थान। माने कि वाटिका में क्या होता है? फुलवारी है ना, फूले होता है कि वाटिका जा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या कहते हैं कि भाई आप जाइएगा ना कहीं पर फूल लाने, पेड़ पौधा, तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है? फुलवारी लिखा होता है, वाटिका लिखा रहता है, नर्सरी लिखा है। नर्सरी तो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है ना। क्या लिखा हुआ रहता है? फुलवारी। वाटिका लिखा रहता है। क्या लिखा था? वाटिका लिखा रहता है, वाटिका हिंदी में। उसके बाद नहीं तो कहीं पर उद्यान लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? उद्यान। बगीचा तो हम लोग बोलते हैं ना कि बगीचा में, आम का बगीचा, आम का बगीचा लिखी। एकार्थक शब्द कौन सी? एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एकार्थक शब्द केवल एक अर्थ वाले केवल शब्द। एक ही अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल एक ही अर्थ। केवल एक ही अर्थ निकलेगा, एकार्थक शब्द होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? केवल एक अर्थ निकले उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? केवल एक अर्थ निकले उसे एकार्थक शब्द। जैसे मित्र, पत्नी, सूर्य इत्यादि। माने कि मित्र क्या हुआ? मित्र माने दोस्त होता है, दोस्त माने मित्र हो गया, बस यही है। पत्नी, पत्नी का तो पर्यायवाची बहुत है, लेकिन एकार्थक शब्द एक ही है, पत्नी। है ना? कभी कोई पूछता है कि अब आपकी शादी हो गई है, माने आपकी पत्नी है, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कहता है कि भैया हाँ वाइफ है। वाइफ बोलता है, क्या बोलता है? अभी तो वाइफ नहीं तो हाँ पत्नी है, धर्म पत्नी। क्या बोलते? पत्नी कभी नहीं होता, धर्म पत्नी है। क्या? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कहता है कि नहीं कहता है?
धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी के अनुसार, धर्म के अनुसार माने कि नियम के, धर्म नियम के अनुसार शादी किया, धर्म पत्नी हुआ, ठीक है ना। अच्छा कोर्ट में मैरिज शादी करता तो क्या हुआ, वो भी धर्म पत्नी, वो भी धर्म पत्नी है, लेकिन कानून नियम के अनुसार है। अब धर्म के अनुसार कम और कानून के अनुसार ज्यादा शादी कर रहा है। इसमें अधिकतर संख्या लव मैरिज के माध्यम से होता है, जिसमें जाति प्रथा भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, और शादी करता है। लेकिन आज के डेट में समाज भी क्या है, इसके खिलाफ है। लेकिन समाज जाए बाहर में, पहले अपना काम बनता है ना। लेकिन गलत बात है भाई, जो माता पिता चुन के देगा वही बेस्ट है, क्या है। बाकी बात नेक्स्ट के चक्कर में तू लपेटे में आ जाएगा, तो ऐसा गलती नहीं करना। अच्छा एकार्थक शब्द किसे कहते हैं, केवल एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में मित्र हो गया, पत्नी हो गया, पत्नी, स्वागत हो गया। स्वागत एक ही बार करेगा कि बार बार कीजिएगा, एक ही बार है ना। मेहमान आएंगे, मान लेते हैं कोई कुटुंब में आ गया, तो एक बार अच्छा क्या कहते हैं उनको इज्जत मान देंगे कि बार बार देंगे, एक ही बार देंगे इज्जत। लेकिन माने कि उनका जो होगा क्या होगा, जो होगा पैर पड़ना, या हम उनका आदर करेंगे तो क्या करेंगे, स्वागत एक बार करेंगे फूल मिला के। जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है, किसी का शादी होता है तो बाराती आता है, तो स्वागत करता है कि नहीं करता है, स्वागत माला वाला लेके ठहरा रहता है, समती उमती को पहनाता है, पहनाता है कि नहीं पहनाता है। मानिए लड़की के पिता पहनाता है लड़का के पिता को, एक ही बार ना स्वागत होता है, उसका सारा स्वागत बाराती अंदर जाता है, करता कि नहीं करता है। ऐसे होता ही था, देखना है अंदर नहीं होता है। माला वाला लेके फूल लेके ठहरा रहता है, लड़की लोग ऐसे करती है। जयमाला के बाद न के गेट पर बाहर जब आता है वहाँ पर अच्छा ये ठीक है, सही बोला है कि हाँ सर अगर ठग मार कर देते। अच्छा सब जगह अब नॉर्मल सा भाई, अपना से टाइट रहिएगा तो कोई मार कौन उखाड़ता है, गाँव वाला, समाज वाला। ये हमारा बहन के शादी में, फुआ के शादी में, चाचा के बेटी के शादी में झगड़ा, ये घर के आदमी से उखाड़ ले रहा का, एक करके शादी उखाड़ दे, यही ना होता है रीजन, यही ना करता है ना। लेकिन कुटुम नहीं होता है, कुटुम कभी नहीं, अपना कुटुम कभी मारपीट नहीं उखाड़ता है। वही फुप्पा फुप्पी, फुप्पा के नहीं पूछेगा ना, अब मेहमान जी के नहीं पूछेगा। सही हम पूछबे ना कला ओकर कपड़ा दे लखा कपड़े में 5000 रुपया ओकर दे लखा, बड़का मेहमान के हमरा देले ना कला, बड़का फुप्पा के मिलले या हमरा ना देला मानी ऐसा तो चलो ये बात है अलग है। लेकिन डेवलप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसके अंदर शिक्षा है भाई, क्या है मारपीट करेगा भाई, इज्जत सम्मान देखेगा कि भाई सम्मान से क्या करना है, शादी करा देना। तो स्वागत क्या करते हैं, अब स्वागत तो बहुत प्रकार से होता है। जैसे आप बता दिए कि भाई एक भाई तनका सा टेट होके आइएगा तो भाई स्वागत डंडा से होगा, मारपीट से होगा, है ना नहीं तो भाई फूल माला से होगा स्वागत। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, नेक्स्ट बताइए। अनेक अर्थ वाले शब्द, एक से अधिक अनेकार्थक शब्द यानी अनेक, क्या होना चाहिए, अनेक यानी बहुत सारा अर्थ निकले, क्या निकले, बहुत सारा, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक शब्द वाले यानी एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे, अनेकार्थक। अनेकार्थक, एकार्थक नहीं, अनेक। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहेंगे। बोलिए तो, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द, समझ रहे हैं, माने एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे, अनेकार्थक शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे आम, आम का हम क्या बोलते हैं, आम्र, आमरे भी बोलते हैं। एक फल आम है, एक कच्चा आम है ना, एक पक्का आम है, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन बात किस चीज कर रहे हैं, फल आम के हो रहे हैं। जैसे गुरु, गुरु को आप क्या क्या चीज से बोल सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा नाम है यहाँ पर टीचर, टीचर तो कोई नहीं बोलता है, टीचर। शिक्षक बोलता है, क्या बोलता है, शिक्षक बोलते हैं। श्रेष्ठ, कठिन, गुरु और पूज्य, उसके बाद पूजनीय, पूज्य और पूजनीय। पुजारी, क्या आप लोग श्रेष्ठ कहते हैं, नहीं सर, दूसरा बोल के चला जाएगा नाम, जो भी है आप लोग सुनते रह जाते हैं।
टीचर का नाम हम लोग जानते हैं, हम उस रास्ता जिस एज में आप लोग हैं जानते हैं कि टीचर का नाम बहुत रखे हुए हैं आप लोग, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारा नाम रखे हुए हैं, जैसे कि रागनी बोलती है टीचर को अजीब नाम से, नहीं ना बोले। जैसे कि इसके नज़र में टीचर खरूस है, क्या है, खरूस टीचर है, मरखंडा टीचर है, बड़ा मारते हैं, है ना। और आप लोग शिक्षक का नाम रखे होंगे ना, घरे बात करते होंगे ना, नहीं सर, जाते हुए सड़क पर बात करते होंगे। हमारा तो एक नाम फेमस है यहाँ पे, है फेमस कौन किया यार, तो बच्चा छोड़ो, स्कूल के शिक्षक ही बोलता है, स्कूल के टीचर बोलता है हमको कि करता है कि नहीं करता है। यस सर, वो वाला नहीं, टीचर सब हमारा नाम और है कि नहीं, और कौन नाम है बताते, आज दिल के भरा से निकाल दे, सुनना चाहते हैं। हाँ बता, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा हमको। हाँ बोलो, हम नहीं बोल, ये अपना जब बोल रहा है। हाँ बोलो ना। बोल रहा है बैलूम तो है ये, अच्छा बैलूम कौन अनुसार का सूट भी नहीं करता है, वाह, फूला हुआ तो नहीं है यार, पचका हुआ। उद्घाटन करे ना, हाँ बैलून से सजाया था। अच्छा, ये गांव में देखो, इस गांव में पहला बार सब देखा था इस नजारा को, ठीक है ना। पूरा चारों तरफ पूरा भर दिए थे, पूरा भर दिए थे बैलून से। तो गांव में पहला बार देखो, पहले के आदमी के पास टीवी न रही है, अब पहले के आदमी, पहले के समय में क्या था, टीवी नहीं था, तो गांव में एगो टीवी होता था, एगो डीवीडी होता था, एगो कैसेट आता था, और उसके बाद बैटरी आता था, रात में चलता था, तो सारा लोग जाता था कि नहीं जाता था, पहला नजारा। तो सबको अच्छा अर्घ दिया, तो क्या माने कि हम उससे क्या हो गए, चिढ़ गए का, नहीं सर। लेकिन इसमें चिढ़ने वाली बात क्या होगा कि भाई आप इस नाम को आप अगर अभद्र सब यूज करते हैं इसके साथ में, तब गलत बात है। मान लो होता है कि बैलून के साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, ये है वो है, तो ये गलत बात है ना। आप उसको जवाब दीजिए कि भाई ऐसा नहीं करने का, तो कर रहे थे, कहा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप इसको बार बार कीजिएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। माता पिता को ऐसा ही बोलते हैं का, माता पिता को पिता ही या माता ही कहते हैं ना, लेकिन टीचर को आप सम्मान अभी के बच्चा नहीं दे रहा है, गलत बात है। टीचर को सम्मान दीजिए, क्या दीजिए, सम्मान दीजिए, चाहे वो बुरा हो या खराब हो या अच्छा हो, एनीथिंग, वो आदरणीय है। क्या होना चाहिए, आदरणीय है। कर्ण अपने देखो, कर्ण के जो गुरु थे परशुराम, कर्ण के जो गुरु थे परशुराम, शिक्षा ग्रहण किए ना, झूठ बोल के, लेकिन जब सत्य का पता चलता है परशुराम को, तो उसको श्राप दे देता है कि नहीं दे देता, श्राप दे देता है। लेकिन कर्म उसके बाद अपना सत्य बताता है कि भाई हम ये अति से है, ये जाति से है, हमारे शिक्षा के ऊपर रोक लगाया गया है, ये है, तो जिसके वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा, जिसके वजह से आपसे हमको झूठ बोलना पड़ा। तो गुरु को पछतावा होता है, तो उसके बाद उनको कर्ण को विजय धनुष देते हैं कि भाई ये हाथ में रहेगा तो तुमको कोई परास्त नहीं करेगा। पछतावा होता है कि नहीं गुरु को, लेकिन अंत में क्या करता है कर्ण, क्या करता है, अपना गुरु का नाम रोशन नहीं करता है। आज के डेट में कर्ण जैसा कोई व्यक्ति है ये नहीं है, एक प्रेरणा स्रोत है। संघर्ष उसके जीवन जैसा कोई करवे नहीं किया, संघर्ष कर्ण जैसा कोई करवे नहीं किया। मित्र के लिए वो क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया, वो जानता था कि भाई, शुरू से जानता था कि हम मरेंगे, क्या करेंगे, अगर कवच कुंडल रहता तो कोई हरा देता उसको, तीनों लोग के देवता भी मिल जाते ना, तो ये ना मारते। माने कि धर्म के अनुसार हम बता रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान जी छल पूर्वक इंद्र के मिल के देवता लोग मीटिंग कर लिए कि भाई इसके पास अमृत भले माने कि कवच कुंडल है, क्या है, ये रहेगा तो भाई इस पर कोई हथियार काम नहीं करेगा। माने कि कोई बंदूक बारूद कितना बम फोड़ दीजिए उस पर नहीं फटेगा। आज के दिन में होता है ना कि बुलेट जैकेट आ गया, बुलेट फोड़ते भाई, एगो लेवल 3 माने कि गोली मारते बच जाता है, नॉर्मल सा बचता है कि नहीं बचता है। तो वो तो हाई पावर के रहे, कितनों अस्त्र सब फेंक दीजिए, मिसाइल फेंक दीजिए, नहीं फटेगा, है ना। क्योंकि स्वयं कौन बोलते हैं ये बात,
ये कृष्ण भगवान बोलते हैं, रथ पर बैठे हुए रहते हैं, तो अर्जुन को बताते हैं कि अगर कवच कुंडल होते तो हम भी हरा इसको नहीं सकते, तुम भी या हम भी मिल जाएगा, तुम भी मिल जाएगा, तीनों देवता भी मिल जाएंगे तो हरा नहीं सकते। मित्र ऐसा होना चाहिए ना, तनका दमदार होना चाहिए कि आपके लिए मर भी जाए, आपके लिए पूरा धरती को जीत लिया। हार के बताइए तो हार का अनेकार्थक शब्द, हार का अनेकार्थक शब्द बताइए। पराजय, असफलता और माला। माला का मतलब दो गो होता है, एक माला होता है हार वाला माला, एक ही हार का बात हो रहा है। क्या चीज का बात हो रहा है? एक हार का बात होता है कि गाना वाला हार, गुड़िया आप लोग पहनते हैं ना, सिकरी उकरी, वो भी हार है इस टाइप का। क्या होता है? और उसके बाद एक फूल वाला हार होता है, माला होता है। लेकिन वहां पर इस बात का नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण आपके कंपटीशन से आप हार गए। क्या हो गए? मान गए यहाँ पर हम किसी को कंपटीशन करा दे रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, आप हार जा रहे हैं या जीत हो रहा है। यहाँ पर इस चीज का बात हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ वाले को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ वाले को विपरीतार्थक शब्द, उल्टा अर्थ वाले को विपरीतार्थक शब्द, उल्टा अर्थ वाले को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ वाले को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ वाले को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा बताइएगा। तीव्र, तीव्र, धीमी, धीमी, मध्यम, तेज, धीरे, धीरे। धीरे, तेज का धीरे होगा, क्या होगा? धीरे, हाँ। जल्दी, थोड़ा, जल्दी, धीमा, धीमा, जल्दी जल्दी तो धीमा धीमा हुआ ना। उल्टा, सीधा, सुल्टा, सीधा, उल्टा सुल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। हार, जीत, अपमान, सम्मान, मधुर, अमरूद, मधुर, तिक्त होगा, क्या होगा? ठीक, जागरण, जागरण, आगरा, जागृत, आगरा, क्या होगा? जागरण, सुप्त होगा इसका। सुप्त, पोषक, पोषक, शोषक, 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 क्या होगा? शोषण, शोषक। दिन, रात, ठीक। ये हुआ उल्टा शब्द। क्या हुआ? उल्टा शब्द, उल्टा शब्द हुआ। समझ में? रचना के आधार पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये समझ में आ गया? ये कल करा दिए थे, आज अच्छा से पढ़ेंगे। 3 नंबर होगा। क्या होगा? ये 2 नंबर हो गया। रचना के आधार, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। बोलते जाइएगा। 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला रूढ़, रूढ़, रूढ़। दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। क्या बोलेंगे? योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ किसे कहते हैं? तीसरा रचना के निरर्थक कहते हैं। रूढ़ कहते हैं। घर, शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है। तो रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पर शब्द भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं। क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं।
उन्हें हम रूट कहते हैं। क्या करते हैं? जिन शब्दों का मतलब जो होता है खंड निरर्थक होता है, क्या होता है? बिना शर्त पर वाला होता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पैर है, तो पैर को हम ऐसे ऐसे होगा ना डबल वाला, तो यहाँ पर तो ऐसे कर दिए। निरर्थक होता है, क्या होता है? उन्हें रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जैसे घर को देख लो, घर है, पैर को देख लो, पैर हो गया। योग रूट किसे कहते हैं? योग रूट किसे कहते हैं? योग रूट किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, रूट परिभाषा साथ में लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। रूट शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक रूट कहते हैं। यौगिक रूट कहते हैं। यौगिक रूट, रूट के रूट शब्दों के योग से, रूट शब्दों के योग से, देखो यहाँ पर रूट पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर यौगिक में क्या हो रहा है? रूट शब्द से बनेगा योग। क्या बनेगा? योग बनेगा। उसके बाद शब्द बनेगा, इसे हम यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यौगिक रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक रूट शब्द कहेंगे। यौगिक, सही लिख रहे हैं ना? विशेष, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है, गलती हो गया, इसको सुधार कर देंगे। लिख लिया, गलती है, गलती है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं गड़बड़ा गया है, सुपरफास्ट है, रफ्तार नहीं बनी है, थोड़ा सा गलती भी हो सकता है भाई। नहीं, आज छुट्टी कर देंगे सब, तुम लोगों की छुट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। हल्ला नहीं करो। देखिए, यौगिक रूट किसे कहते हैं? ध्यान दो, यौगिक रूट किसे कहते हैं? रूट शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। रूट शब्द से क्या बनेगा? रूट शब्द से जो बनेगा ना, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यौगिक शब्द के दोनों खंड सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। रूट में क्या था? निरर्थक था। क्या था? निरर्थक था, अर्थ नहीं था। बाल क्या कर रही है? उसको बाल में क्या कर रही है? ढील यहाँ निकाल रही है का? कहाँ पर थे हम? यौगिक में थे ना। तो यौगिक शब्द में क्या है? वो सार्थक है। क्या है? सार्थक है। क्या है? सार्थक, यही ना है। यौगिक शब्द दोनों खंड क्या होता है? सार्थक होता है। क्या होता है? सार्थक होता है। जैसे राजपुत्र, क्या होता है? राजपुत्र, राज, राज प्लस पुत्र, दोनों शब्द मिल रहा है। जन्मभूमि, जन्मभूमि, यानी ये सार्थक शब्द है। क्या? सार्थक है, ठीक है। उसके बाद योग रूट किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? योग रूट किसे कहते हैं? देखते हैं थोड़ा सा। विशेष अर्थ, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूट कहते हैं। योग रूट शब्द कहते हैं। योग रूट शब्द कहते हैं, कहते हैं।
योग रूट में एक बात याद रखना, क्या नोट में देख लेंगे, योग रूट में देख लेंगे कि योग रूट जो होता है शब्द जो होते हैं सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। क्या बताता है? जैसे इधर लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दे, दिखाई दे रहा है? ज्यादा जैसे नहीं लिखेंगे, देखो योग रूट यहाँ लिख देते हैं, साधारण अर्थ, और इधर लिख देते हैं विशेष अर्थ। ठीक है ना, विशेष अर्थ। पंकज, पंकज को साधारण शब्द में बोलेंगे पंख, पंख में जन्मा, पंख में। विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा? पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। कोई से पूछ लीजिएगा कि पंकज का विशेष अर्थ बताइए, क्या बताइए? पंकज का विशेष अर्थ क्या होता है भाई? कमल। कमल होता है। उसी प्रकार पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर योग रूट है शब्द है। क्या है? पीताम्बर योग रूट शब्द है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसका साधारण शब्द समझेंगे तो क्या होगा? पीला, पीला वस्त्र है, पीला वस्त्र धारण करता है या पीला वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, वाले, ये हो गया साधारण शब्द। क्या हुआ? लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा? विष्णु। क्या निकलेगा? विष्णु भगवान क्या पहनते हैं? कौन सा वस्त्र पहनते हैं? पीला पहनते हैं। विष्णु भगवान पीला वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लेकिन सीरियल वगैरह में विष्णु भगवान के पीला वस्त्र के जगह में नीला वस्त्र दिखाते हैं। गलत है ना? नीला करना। ठीक है, यहाँ टाइम ज्यादा हो रहा है। चलो अर्थ के आधार पर शुरू से चलते हैं। चलिए, रचना स्रोत के आधार पर बताइए सब कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के नाम बताइए धांधर। तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशज। ये समझिए कि आप एक प्रकार का रिविजन है। ठीक है ना? ठीक है, स्रोत के आधार पर चार प्रकार के, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेश। तत्सम देश ऑब्जेक्टिव भी याद करा देते हैं। ठीक है ना? शब्द किसे कहते हैं? शब्द उस हाँ, उस वर्ण में घुस जाओ, अक्षरों को, अक्षरों के मेल से होने सार्थक वाले मेल को को शब्द कहते हैं। अक्षरों के माने कि क्लास हो गया तो उसको घर पर देखना नहीं है। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। याद हुआ? उसके बाद स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? चार प्रकार के। नाम बताते जाइए। विदेश। ठीक है, उसके बाद तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में चलित संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में अग्नि, आम इत्यादि। ठीक है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द से विकृत, तत्सम शब्द के विकृत को हाँ तद्भव कहेंगे। जैसे आग, आम माने कि वही आग, आम इत्यादि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते जाइए। हिंदी में चलित देसी शब्द को देशज कहते हैं। पानी देसी है, लोटा देसी, पगड़ी देसी, देसी है, पेट, पैर, देसी, खिचड़ी देसी इत्यादि। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अंग्रेजी में चले। हिंदी में चलित विदेशी भाषा को विदेश शब्द कहते हैं। विदेश शब्द कहते हैं। माने कि हिंदी में रहेगा लेकिन वो वास्तव में उसका मतलब क्या रहेगा? विदेशज रहेगा। ठीक है, तो आईना बताइए विदेशज है कि नहीं है? विदेशी शब्द है। आदमी
विदेशी कमर, विदेशी जमीन, विदेशी, हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि, धरती। धरती, ये हमारी माँ है, धरती। माँ, जमीन थोड़ी कहते हैं। नाप जोक वाला, नापने वाला अमीन आएगा, वो बोलता है जमीन। अमीन है जमीन। तौलिया तौलिया, विदेशी, विदेशी है, ठीक है। चाकू विदेशी, बंदूक विदेशी, अच्छा, हम लोग बंदूक को देसी में क्या बोलते हैं? कट्टा, देखा ही बाप रे बाप, मुआएगा रे। बिहारी शब्द कट्टा है, बिहारी बोलता है कट्टा है, ठीक है ना? लेकिन विदेश में कौन चीज बोले छे? बंदूक, बंदूक। इंग्लिश में राइफल वगैरह बोला जाता है। बेगम बेगम, विदेशी है, विदेशी शब्द है। इसका मतलब क्या था बेगम का? हाँ, ताश वाला रानी याद किया हुआ है, हम जानते हैं ताश खेलता है ना। नहीं खेलते ताश। हाँ, तो वही ना रानी। बेगम का मतलब होता है मुस्लिम वर्ड मुस्लिम, पत्नी को बोलता है बेगम, वाइफ। बेगम सुनती हो का? लेकिन ये विदेशी शब्द है। कौन सी है? विदेशी शब्द। पाकिस्तान वाला शब्द तो विदेशी के ना आदमी सब बोले। भले भारत के बेटा है, लेकिन हाँ, तन का मन का ना। चलिए, अब आते हैं क्या पढ़ाते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? हरियाली बोलते 4 प्रकार के। नाम बताइए। समानार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक। समानार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में दिन, रास्ता, रास्ता, फुलवारी, बगीचा इत्यादि। समानार्थक शब्द है। चलो, एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एक अर्थ वाले सबको कॉपी में देख के बोले का? नहीं सर, एक ही अर्थ वाले शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में मित्र, हाँ। पत्नी, ठीक। सूरज चलिए। इत्यादि। याद है। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? चेहरा पर एक देखिए। एक से अधिक हो उसे एकार्थक एक से अधिक हो उसे अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थक अनेकार्थक कहते हैं। सही से बोलना है ना। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द। जैसे गुरु का बता दीजिए थोड़ा सा। अनेकार्थक शब्द। गुरु, श्रेष्ठ, शिक्षक, कठिन। गुरु को समझना कठिन है भाई। पूज्य, पूज्य, भारी, भारी इत्यादि। हम हल्का लग रहे हैं का? सर को कठिन नहीं समझिएगा। आप आसानी से मेरे बात को आप समझ जाते हैं। यहाँ पर कठिन करने आप लोगों का कठिन प्रश्नों का सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? इसीलिए कठिन है। क्या कठिन सॉल्व? आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए एकमात्र सॉल्व है शिक्षक, गुरु। क्या शिक्षक, बच्चे का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? शिक्षक, मम्मी पापा। मम्मी पापा फर्स्ट है, लेकिन घरे का प्रॉब्लम, जीवन का प्रॉब्लम विपरीतार्थक शब्द बताइए। अर्थ वाले शब्द को उल्टा अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। बेबी बताएगी। सम्मान, कोई नहीं बोलेगा। सम्मान का उल्टा बताइए। चांदनी, सम्मान उल्टा बताइए। सम्मान का किसको याद है? तन्या, क्लास हुआ है ना? क्लास में ना आप लोग? हाँ, सम्मान के अपमान ना होते, असम्मान बोल रही है। ऊंच के बताओ। नीच, नीच होते। हार के जीत, ठीक। दिन के रात, ठीक। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द को एक खंड का निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को किसे कहते हैं? तो ऐसे बोलेंगे जिन शब्दों का अर्थ निरर्थक हो। क्या हो? माने खंड निरर्थक हो। क्या होना चाहिए? खंड निरर्थक हो। जिन शब्दों के खंड निरर्थक हो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर हो गया, रात हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, इत्यादि कर दो ना। यौगिक
किसे कहते हैं? यौगिक यौगिक शब्द शब्द। किसे कहते हैं? रूट शब्द को जो बनने रूट शब्द से जो योग बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसा हो जाएगा। रूट शब्द से योग बनेगा, क्या बनेगा? योग। जो शब्द बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। इसीलिए बोलेंगे रूट शब्द से योग बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। रूट शब्द से बने योग शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, पुत्र। जन्मभूमि, जन्मजोर भूमि। जन्मजोर भूमि, पाठशाला, पाठशाला। स्वामी भक्त, स्वामी जोर भक्त, ये भी हो सकता है। ठीक है। योग रूट किसे कहते हैं? योग रूट विशेष अर्थ को बोध करने वाले शब्द को योग रूट हाँ, योग रूट यानी विशेष अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष अर्थ बोध कराने वाले शब्द को योग रूट कहते हैं। विशेष अर्थ बोध कराने वाले शब्द को योग रूट कहते हैं। ये सामान्यतः साधारण एवं विशेष अर्थ में ही पाए जाते हैं। जैसे दशानन का बताइए साधारण शब्द, साधारण अर्थ बताइए दशानन का। रावण। तो विशेष अर्थ बता दिए, साधारण अर्थ बताइए। साधारण अर्थ दशानन का 10 मुख वाला, 10 सिर वाला, 10 मुख वाला। अब विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? रावण। रावण के 10 सिर थे, इसीलिए दशानन का आ गया। अच्छा ये बताइए लंबोदर, साधारण शब्द बताइए, साधारण अर्थ। लंबा, लंबा। क्या लंबोदर? क्या पूंछ है कि टंगरी है कि पेट है कि क्या है? यानी कि गणेश भगवान के पूंछ है बड़ा। लंबोदर किनको कहा गया? उन्हीं को ना बोला है। तो क्या बड़ा हुआ है? उनका पूंछ बड़ा का है, कौन सी बड़ा का है? पेट है। तो लंबा पेट वाला, कौन सी वाला? लंबा पेट वाला। अब विशेष अर्थ की हो गई? हंस रही है, देख रहे हो? गणेश। गणेश हुआ, क्या हुआ? गणेश हुआ, क्या हुआ? ठीक। अच्छा बताओ पीताम्बर, पिता जोर अंबर। बैठ कहीं साधारण अर्थ बताओ। पिता। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। पीला वस्त्र धारण करने वाला, विष्णु। विशेष अर्थ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा योग रूट में कैसे? क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंकज का साधारण अर्थ बताइए। तो पंकज से पंकज में जन्मा। योग रूट में ये पूछेगा कि पंकज का विशेष अर्थ बताइए। तो कमल, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। आपकी तो क्या बचा? शक्ति, शब्द शक्ति के आधार पर ये बचा हुआ, और रूपांतर के आधार पर ये होगा। उसके बाद कल क्लास आपका ये लास्ट ही चलेगा। क्या चलेगा? लास्ट ही चलेगा। ठीक है ना। और क्लास ऑफ ही रहेगा। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्लास आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हो सकता है तो हम शाम तक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कल खुलना है कि बंद है। ठीक है ना। पढ़ाई के आगे हम नहीं जानेंगे कि पर्व है, त्योहार है, ये है, वो है। ठीक है ना। पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग क्या दीजिए? पढ़ाई दीजिए। उसके बाद दूसरा काम पर रखिए। कोई क्या रखिए? उसके बाद दूसरा। ठीक है ना। तो क्लास डिसमिस होना। बाय बाय।